ओके, तो आज मैं चेहरे मूवी को एक्सप्लेन करूंगी जो कि इसी साल ही रिलीज हुई है। मूवी को डायरेक्ट किया है रोमी जेफरी ने और आईएमडीबी में मिला है 6.5 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम समीर मेहरा को देखते हैं जो कि एक बर्फ वाली जगह से होते हुए दिल्ली जा रहा था और जाते वक्त रास्ते में एक बहुत बड़ा पेड़ गिर जाता है। तो समीर की कार भी वहीं पे फंस जाता है। तभी रास्ते से एक आदमी गुजर रहा था, परमजीत। उसे समीर हेल्प मांगता है। परमजीत का कहना था कि पेड़ हटाने में बहुत टाइम लग जाएगा, अभी तो बहुत तेज तूफान भी आया हुआ है। तो वो एक दोस्त के घर जा रहा था। परमजीत समीर को भी ये ऑफर करता है क्योंकि यहाँ आसपास कोई भी होटल भी नहीं है। तो समीर जाने के लिए मान जाता है उसके साथ और जाते वक्त समीर के हाथ से कार की कीचड़ नीचे गिर जाता है, जो समीर को तभी पता नहीं चलता। खैर, तो दोनों घर में जाते हैं। वहाँ जगदीश नाम का एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। घर में और भी एक बूढ़ा आदमी था, हरिया, और एक लड़की थी, ऐना। और यहाँ परमजीत एक लॉयर था, जगदीश जज, और हरिया एक जल्लद था, और सभी अब रिटायर्ड थे। और समीर एक एड कंपनी में सीईओ था। उसका एक बीवी भी थी जो उसी रिसोर्ट में रुकी हुई है जहाँ से समीर निकलकर दिल्ली जा रहा था। खैर, तो वहाँ पे समीर को देखकर बाकी सभी बहुत खुश थे। देन समीर ऊपर जाता है फ्रेश होने, तो उसका पैंट भीग गया था और रूम में समीर को किसी और का पैंट मिला तो वो उसे ही पहन लेता है। और समीर ऐना को एक प्लास्टिक का बटरफ्लाई देता है जो उड़ता था। उसे पाकर ऐना मानो बहुत खुश हो जाती है। खैर, तो फिर लतीफ़ नाम से एक आदमी आता है घर पे, जो बहुत अच्छा एक क्रिमिनल लॉयर था, जो कि समीर को ना देखे भी उसके बारे में सब कुछ बोल देता है, जस्ट उसके कपड़े और बाहर खड़ी हुई कार को देखकर। देन समीर नीचे आता है और सबके बीच लॉ के बारे में ही बातें चलती है, बट समीर को इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है और उसका कहना था वो पहले इतना अमीर नहीं था, इसीलिए उसने बहुत स्ट्रगल के बाद आज इतना सक्सेस पे पहुंचा है। बातों ही बातों में लतीफ़ का नज़र पड़ता है कि समीर का एक सिगरेट बॉक्स के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है विथ लव फ्रॉम ए नो। तो समीर का कहना था ये उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया है। देन लतीफ़ बताता है कि वो लोग यहाँ पर एक गेम खेलता है और इस गेम में वो लोग कोई भी एक पुराने केस को उठाकर फिर से उसे लड़ते हैं। और यहाँ पर दो लॉयर भी थे, तो एक डिफेंस करते थे और एक अगेंस्ट होते थे और जगदीश जज बनते थे। पहले तो समीर को ये सब बोरिंग लगता है और बोलता है वो इसमें पार्ट नहीं लेगा, बस दूर से ही देखेगा। बट सभी के फोर्स करने के बाद वो मान जाता है और समीर का पार्ट है मुजरिम का। लतीफ़ कोई भी आरोप समीर पे लगाएगा और परमजीत समीर को डिफेंस करेगा। देन लास्ट में जज अपना फैसला सुनाएगा। तो समीर का कहना था उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है इसके बारे में। तो काइंड ऑफ एक गेम शुरू हो जाता है, तो जो कि समीर कोई क्राइम को नहीं चुनता लड़ने के लिए, तो लतीफ़ ही उसे सवाल करने लगता है उसके फैमिली के बारे में। समीर का कहना था उसकी एक वाइफ है और 5 साल का बेटा, और लतीफ़ के सामने फ़ोन का पासवर्ड अनलॉक करके अपने बेटे का फ़ोटो भी दिखाता है। और उसका कहना था वो पहले एक एड एजेंसी में नीचे पोस्ट पर काम करता था और उसके बॉस का नाम है JS ओसबान और कुछ महीनों पहले उसका मौत हो गया है। और उसके बाद समीर को उसकी पोस्ट मिल गई। समीर को ओसबान बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे वो खड़ूस कह के पुकारता था। उसके मुताबिक ओसबान हद से ज़्यादा काम करवाता था और किसी को अप्रिशिएट नहीं करता था। बेसिकली ओसबान एक वर्कोहॉलिक टाइप का आदमी था, इसीलिए वो खुद भी कभी भी छुट्टी नहीं लेता था। बस सिर्फ अगले महीने अपने पूरे ज़िंदगी में वो 1 महीने का छुट्टी लिया था। खैर, तो उसकी मौत के बारे में ओसबान की बीवी चेयरमैन बन गई और समीर सीईओ। तो सब सुनकर लतीफ़ समीर को ओसबान की खून का इल्ज़ाम लगाता है क्योंकि समीर को अपने बॉस के मरने पर बिल्कुल भी दुख नहीं था और उसके मरने के बाद उसको ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इसीलिए। तो पहले तो ये इल्ज़ाम सुनकर समीर को बहुत गुस्सा आता है, बट बाद में परमजीत उसे समझाता है और बोलता है
केस वो लोग ही जीतेंगे। बाय द वे वहाँ पर और एक आदमी मौजूद था जो वो पास ही रहता था। एक्चुअली वो एक क्रिमिनल था, उसके बहन को किसी ने रेप कर दिया था, तो जो उस आदमी को मार दिया था, इसीलिए उसे सज़ा मिला था और बाद में जगदीश ने अपने साथ उसे रख लिया, जो कि घर में थोड़ा बहुत काम में हेल्प कर देता था। और यहाँ पर जो कि बहन थी एना, और एना उस इंसिडेंट के बाद कुछ सालों के लिए मेंटल असाइलम में थी और वहाँ से जगदीश ही यहाँ लेकर आया था। एनीवे तो डिनर के बाद घर में ही एक कोर्ट रूम की तरह सब कुछ डेकोरेट होता है। देन वहाँ लतीफ़ पूछता है कि ओजवान की वाइफ का नाम क्या है। समीर कहता है नताशा। तो लतीफ़ ये पता लगा लेता है कि वो एक्सपेंसिव सिगरेट की बॉक्स भी नताशा ने ही दिया था, जहां उसकी नाम भी लिखा हुआ है। मतलब शायद नताशा के बीच कुछ तो रिलेशन है समीर से। और यहाँ समीर बोलता है कि वो और नताशा एक टाइम पे रिलेशन पे थे, बट तब वो नहीं जानता था कि नताशा ओजवान की वाइफ है। एक्चुअली एक क्लब में समीर उसको देखा था जब उसकी इयररिंग नीचे गिर गई थी, तो नताशा बहुत जंग थी, इसीलिए समीर उसे छोड़ देता है। जहां नताशा उसकी एक फार्म हाउस में रुकती है और दोनों वहां पे क्लोज आ जाते हैं। देन उसके बाद उन दोनों की रिलेशन स्टार्ट हो जाती है। देन जब उसे पता लगता है कि वो ओजबन की वाइफ है, तो समीर उसे बात करना बंद कर देता है। और उसके कुछ दिन बाद नताशा बहुत रिक्वेस्ट करके समीर को बुलाती है। जब समीर वहां पहुंचता है तब देखता है कि नताशा बंधी हुई है। उसे छुड़वाने के बाद नताशा बोलती है कि ओजबन उस पर बहुत टॉर्चर करता है और ओजबन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी है। तो अब प्रेजेंट में लतीफ़ पूछता है कि क्या इन सब से तुम्हारा गुस्सा नहीं आया। समीर बोलता है बहुत, मैं उसे मारना ही चाहता था, बट अनफॉर्चुनेटली ओजबन हार्ट अटैक से मर गया था। तब ओजबन वीकेंड में गोल्फ खेलने गया था, वहाँ पर समीर और नताशा भी दोनों ही मौजूद थे। बाद में लतीफ़ बोलता है कि एक वर्कोहलिक आदमी पहले 1 महीने तक छुट्टी क्यों लेगा, मतलब कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज थी और उसको पहला हार्ट अटैक उसी समय आया था, और इतने बड़े हार्ट अटैक के बाद दूसरा अटैक आने से ओजबन मर गया। मतलब समीर जब उस दिन नताशा के घर में था तभी उसने ही प्लान बनाया था ओजबन को सेकेंड हार्ट अटैक देने का। इसीलिए समीर और नताशा दोनों क्लोज मोमेंट पे एक वीडियो बनाया। देन उस वीडियो को ओजबन को दिखाया और इससे शॉक्ड लगकर उसे अटैक आया। और लतीफ़ ने समीर का फ़ोन खोलकर उस वीडियो को भी सामने ले आता है जो कि उसने ओजबन को भेजा था। और यहाँ समीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है फ़ोन छूने के लिए, और गुस्से गुस्से में बोल देता है कि उसने ये सब कुछ नहीं किया, बल्कि नताशा बहुत घटिया किस्म की लड़की थी जिसने उसे फंसा कर ये सब किया। समीर तो प्यार करने लगा था नताशा से। और समीर बोलता है कि जब उसने नताशा के घर गया था तब उसने ही ओजबन को हार्ट अटैक देने का प्लान बोली थी, और गोल्फ क्लब में नताशा ने ही ओजबन को पोटेशियम की इंजेक्शन देकर मार दिया था। और इसके बाद नताशा समीर से बात करना मिलना एकदम बंद कर दिया। समीर पूरा 1 महीने तक नताशा की वेट करता था। बाद में वो नताशा को एक आदमी के साथ देखा, रिचर्ड। और यह पूरा प्लान नताशा और रिचर्ड का ही था। नताशा जानबूझकर अपना इयररिंग गिरा के समीर से मिली और उसे फंसाया, क्योंकि उसे ओजबन को हटाकर खुद सारे पैसे चाहिए था। बट ये सब बातें समीर सुन लेता है और उन्हें सारी बातों को रिकॉर्ड भी कर लेता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है कि अगर 3 करोड़ उसे नहीं मिला तो वो ये वीडियो पब्लिश कर देगा, और रिचर्ड के हाथ से उस सिगरेट बॉक्स को उठा लेता है। एक्चुअली ये बॉक्स नताशा ने समीर को नहीं रिचर्ड को दिया था, और नताशा की BMW कार की चाबी को लेकर वहां से चला जाता है। उसी कार से समीर दिल्ली जा रहा था और अभी पैसे रेडी है, इसीलिए आज इतनी तेज तूफान में भी समीर दिल्ली जा रहा था। देन लतीफ़ का कहना था कि हर गुनाह एक गुनाह ही होता है। माना कि समीर ने उसे नहीं मारा था, बट वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, उसे तो पूरा समझ था कि क्या हो रहा है, और गुनाह छुपाने वाला भी एक गुनहगार ही होता है। सो आखिरकार जगदीश अपना फैसला सुनाता है और उसको मौत की सज़ा दे देता है।
तो समीर को लगता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, इसे कैसे वो लोग सजा देगा। तो लतीफ़ दिखाता है कि यहाँ पूरे घर में कैमरा लगा हुआ है शुरू से ही, और कल ये सब क्राइम ब्रांच में जाएगा और वो लोग ही सज़ा सुनाएगा उसे। तो डर और गुस्से से समीर अब अपना गन निकलकर चारों तरफ शूट करने लगता है, और समीर शूट करते करते सारे कैमरा फुटेज को लेकर बाहर भागता है। उसके पीछे पीछे सभी भागते हैं और एक जगह बर्फ़ टूट जाने की वजह से समीर खाई में गिर के अपनी जान गंवा बैठता है। देन लतीफ़ फ़ोन करके पुलिस को बोलता है कि यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, कोई आदमी जो कि इस जगह से जा रहा था वो खाई में गिर के मर चुका है। देन कुछ दिन के बाद उन लोगों के घर में नताशा आती है समीर का फ़ोन लेने, कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें ये बोलकर। सो लतीफ़ उससे बोलता है कि रात होने वाली है, आप यहाँ पे रुक जाओ और हम एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम भी खेलते हैं, आपको मज़ा आएगा। और बस इसी के साथ साथ मूवी भी ख़त्म हो जाती है। तो देखो, मूवी बहुत ही एवरेज है, मतलब कुछ खास नहीं है इसमें, और कुछ बातें भी यहाँ क्लियर नहीं होती, जैसे कि लतीफ़ और उनके ग्रुप के पास ये परमिशन कैसे आई कि वो लोग किसी को भी ऐसा करके फंसाएगा। और कुछ ज़्यादा ट्विस्ट भी नहीं था, मतलब आप पहले सीन से ही समझ सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। स्टोरी लाइन भी इतनी अच्छी नहीं है। इससे अच्छा अब 2 घंटे की फिल्म से अच्छा मेरी शॉर्ट वीडियो से कहानी जान लो। तो दोस्तों चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।